क्या भारत नेपाल की सीमा पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक खेल चल रहा है? क्या किराने की दुकान के पीछे नोट छापने या नोट बदलने का कोई अवैध सिंडिकेट काम कर रहा है? आखिर सुपौल के भीमनगर में उस मामूली से दिखने वाली दुकान के अंदर ऐसा क्या था कि एसडीएम और एसडीपीओ को खुद भारी पुलिस बल के साथ आधी रात को धावा बोलना पड़ा? और सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सख्ती के बाद अब करेंसी माफियाओं ने अपना ठिकाना भारतीय सीमा के अंदर बना लिया है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम भीमनगर चौक से लेकर नेपाल तक के फैले इस नोट के जाल को डिकोड करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम बेनकाब करेंगे उस चंदन ट्रेडर्स को जो दाल चावल नहीं बल्कि लाखों की करेंसी का सौदा कर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। अब इस पूरी घटना का सिलसिलेवार विश्लेषण करते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर का भीमनगर इलाका हमेशा से संवेदनशील रहा, लेकिन भीमनगर चौक पर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वीरपुर एसडीएम नीरज कुमार और एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में जब कई थानों की पुलिस ने चंदन ट्रेडर्स नाम की एक किराना दुकान की घेराबंदी की तो दुकान मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस को इनपुट मिला था कि यहाँ किराना सामान की आड़ में बड़े पैमाने पर नेपाली और भारतीय करेंसी का अवैध लेन देन हो रहा है। जब पुलिस बल ने दुकान के अंदर गहन तलाशी शुरू की तो अनाज की बोरियों और डिब्बों के बीच से जो निकला उसने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। करीब 8,83,600 नेपाली रुपया और 13,65,000 से ज्यादा भारतीय रुपया। पता की बात यह है कि एक छोटी सी दुकान में आखिर इतने कैश का क्या काम? क्या यह हवाला का पैसा है या फिर सीमा पार होने से वाली किसी बड़ी तस्करी का हिस्सा? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये चंदन ट्रेडर्स जैसी दुकानों पर दाल चीनी के साथ साथ नोटों का लेन देन कैसे मुमकिन है? एनालिसिस ये कहता है कि बॉर्डर इलाकों में ये दुकानें अब मिनी बैंक की तरह काम कर रही हैं। तस्करों और छोटे व्यापारियों को बैंक की लंबी कागजी कार्रवाई से बचने के लिए ये अवैध एक्सचेंज सेंटर सबसे सुरक्षित लगते हैं। भीमनगर चौक की इस दुकान से इतनी बड़ी मात्रा में अलग अलग करेंसी मिलना ये साबित करता है यहाँ सिर्फ फुटकर लेन देन नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हवाला का कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस की रेड ने उस सेफ गेम को एक्सपोज कर दिया है जिससे ये माफिया सालों से बिना किसी डर के खेल रहे थे। सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय एंगल ये है कि आखिर ये नेपाली रुपया यहाँ पहुंच कैसा रहा है। नेपाल में जब से बालेन शाह के नेतृत्व में प्रशासन ने भ्रष्टाचार और अवैध हुंडी यानी हवाला कारोबार पर नकेल कसी है, तब से करेंसी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बालेन शाह की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से कई सिंडिकेट नेपाल छोड़कर अब सीमावर्ती भारतीय इलाकों में सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। एक तरफ नेपाल के काठमांडू में पीएम बालेन शाह ने अवैध निर्माण और कर चोरी के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, जिसका असर अब सीमावर्ती जिले में देखने को भी मिल रहा है। बात यह है कि नेपाल में जैसे जैसे जांच का शिकंजा कस रहा है, वहां के मनी चेंजर्स और अवैध हुंडी ऑपरेटर अब भारतीय सीमा के भीतर अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं। सुपौल का भीमनगर नेपाल के करीब होने की वजह से इन माफियाओं के लिए सबसे आसान ट्रांजिट पॉइंट बन गया है। बालेन शाह की सख्ती ने इन गिरोहों की कमर तोड़ रखी है, लेकिन अब ये भारतीय पुलिस के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं। क्या भीमनगर की ये बरामदगी सीमा पर चल रहे किसी बड़े आर्थिक षड्यंत्र का हिस्सा है? इसकी जांच अब सुरक्षा एजेंसियों के रेडार पर है। शंका यह है कि क्या भीमनगर की दुकान इन माफियाओं के लिए सेफ हाउस की तरह काम कर रही थी? नेपाल से रुपया भारत लाना और यहाँ से भारतीय करेंसी को अवैध तरीके से नेपाल भेजना ये एक बड़ा रैकेट हो सकता है। पुलिस इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है, क्या इस दुकान का कनेक्शन सीमा पार के किसी बड़े नेटवर्क से तो नहीं है? दुकानदार चंदन तो मौका पाकर भागने में सफल रहा, लेकिन हिरासत में लिया गया शख्स अब कई राज उगल सकता है। वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार की टीम ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। चंदन ट्रेडर्स में मिला ये लाखों का कैश तो सिर्फ आइसबर्ग की टिप हो सकता है। पुलिस अब इस जांच में जुट गई है कि करेंसी कहां से आई और इसका असली मालिक कौन है। क्या भीमनगर के अन्य व्यापारी भी इस खेल में शामिल है? क्या इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव या किसी असामाजिक गतिविधि के लिए होने वाला था? पुलिस की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और फरार दुकानदार की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस तरह की बरामदगी ये बताती है
कि सुरक्षा एजेंसियों को अब किराने की दुकानों से लेकर हर छोटे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान पर पैनी नजर रखनी होगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल हमारी खुफिया एजेंसियों और बॉर्डर पर तैनात जवानों की चौकसी पर भी है। अगर एक छोटी सी दुकान में 22 लाख से ज्यादा की अवैध करेंसी जमा हो सकती है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ये पैसा सिर्फ तस्करी का है या फिर इसके पीछे कोई और राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही है। भीमनगर का ये केस सुपौल प्रशासन के लिए एक वेकअप कॉल है। क्या पुलिस अब बॉर्डर की हर दुकान की कुंडली खंगालेगी? क्योंकि अगर एक दुकान से इतना पैसा मिल सकता है तो पूरे भीमनगर बाजार की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और जांच के पुख्ता इंतजाम नहीं है? क्या बैलेंस शीट की सख्ती के बाद भारत के सीमावर्ती जिलों में तस्करी और करेंसी का खेल और बढ़ेगा? और सबसे अहम, क्या पुलिस इस नेटवर्क के अकाउ तक पहुंच पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुपौल और इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ी हर बड़ी खबर और अंदरूनी खबर के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।